कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम सारा फ्रॉस्ट है। इस वक्त ये अफगानिस्तान में है क्योंकि ये एक फोटो जर्नलिस्ट है और अफगानिस्तान में जहाँ पर अमेरिकन आर्मी के बीच में और अफगानिस्तान वालों के बीच में मुठभेड़ हो रही होती है, ये वहाँ पर फोटोज खींच रही होती है। और तभी ये एक घर के अंदर जाती है जहाँ पर इसके सामने एक औरत आती है जिसके हाथ में एक बच्चा है और वो इससे मदद मांगती है। लेकिन अगले पल ये देखती है कि वो बच्चा असली नहीं होता। दरअसल ये बच्चे की एक डमी है जिसके अंदर बॉम्ब होता है और यहाँ पर एक धमाका होता है। इस धमाके में सहरा की आंखें हमेशा के लिए चली जाती है और वो दोबारा कभी नहीं देख सकती। इस घटना को पूरे 3 साल बीत चुके हैं और सहरा हमेशा के लिए अमेरिका आ चुकी है, जहाँ पर वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम रायन है, उसके पेंट हाउस में रहती है। आज न्यू ईयर होता है, इसीलिए सहरा बाहर कुछ लिकर खरीदने के लिए जाती है और जब वो स्टोर की तरफ जा रही होती है तभी उसकी टक्कर एक साइकिलिस्ट से होती है जिसकी वजह से सहरा गिर जाती है। वहाँ पर एक आदमी उसकी मदद करता है। सहरा इसके बाद वापस घर आ जाती है। सहरा रैन को आवाज भी लगाती है लेकिन रैन का कोई जवाब नहीं आता और जब वो किचन की तरफ जा रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रैन की डेड बॉडी पड़ी है, यानी कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया। सहरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और जिसने रैन का कत्ल किया है वो भी यहीं पर होता है। वो सहरा को देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि सहरा देख नहीं सकती, वो एक ब्लाइंड है। सहरा शाल लेने के लिए जाती है और शाल लेने के बाद जब वो अपना टाल देख रही होती है तो उससे दूर होता है। वो कातिल टाल सहरा की तरफ खिसका देता है। सहरा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद भी सहरा रैन को कई आवाजें लगाती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता और सहरा को लगता है कि वो बाहर चला गया। और अब जब सहरा किचन में काम कर रही होती है तभी उसका पैर उसके बॉयफ्रेंड के ब्लड पर स्लिप हो जाता है और जब वो चारों तरफ टटोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर रैन की डेड बॉडी है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया। सहरा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और रोना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अब वो डरी भी हुई है। और जब वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो कातिल उसके सामने आ जाता है। सहरा उससे टकराती है और सहरा अब पूरी तरह से घबरा जाती है। वो पूछती कि कौन हो तुम? ये वही आदमी होता है जिसने कुछ देर पहले उसकी सड़क पर मदद की थी जब वो एक साइकिल वाले से टकरा कर गिर गई थी। ये कातिल कहता है कि मैं तुम पर कई दिनों से नजर रख रहा हूँ। दरअसल इस कातिल को पहले से पता था कि सहरा देख नहीं सकती, इसीलिए उसने इसका कत्ल नहीं किया। सहरा उससे पूछती कि क्या चाहिए तुम्हें? वो कुछ नहीं कहता और सहरा मौका देखकर एक कमरे में चली जाती है और चारों तरफ से दरवाजों को बंद कर देती है। वो अपना लैपटॉप निकालती है और वॉइस मेल के जरिए वो अपने दोस्त को मेल करती है कि वो पुलिस को कॉल करे। लेकिन इससे पहले कि वो मेल को सेंड करती, यहाँ पर जो कातिल होता है वो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और वो सहरा को इसके बाद बेड से बांध देता है। वो सहरा से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सहरा कहती कि ठीक है। सहरा डरी हुई है, वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहती है। वो सहरा के हाथ खोल देता है और सहरा से पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड रैन क्या करता था? वो कहती है कि हाँ, वो एक इन्वेस्टर था। इस बात पर वो कातिल हंसता है। वो कहता है कि वो इन्वेस्टर नहीं था बल्कि वो एक चोर था और उसने कुछ ऐसा चुराया जो मेरा था और अब मैं उसे वापस लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सहरा कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, मैं कुछ गर्म कपड़े पहनना चाहती हूँ। वो कातिल कहता है कि ठीक है और तभी उसका कॉल आ जाता है और जिस आदमी से वो फोन पर बात करता है उसे बताता है कि मैंने उससे अपनी चीज वापस लेने की कोशिश की थी लेकिन उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तुम्हें तो पता है कि वो बहुत फास्ट था लेकिन इस बार मैं उससे फास्ट था, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। सहरा भी अब गर्म कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और वहाँ पर उसका कैमरा होता है। उस कैमरे को उठा लेती है और अपने पीछे छुपा लेती है। वो कातिल उसके पास आता है। वो कहता है सहरा, ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अगर तुम चाहती हो कि तुम और मैं दोनों के दोनों सुरक्षित रहें तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सहरा कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और अगले पल उसके हाथ में जो कैमरा होता है वो उससे उस कातिल पर हमला करती है जिससे वो गिर जाता है और सहरा इस घर से बाहर निकल जाती है। वो कातिल भी उसका पीछा करता है और सहरा नीचे बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर वो मदद के लिए चिल्ला भी रही होती है और यहीं पर उसी का एक दोस्त जिसका नाम एंटोनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। सहरा उससे कहती है कि तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो, तुम यहाँ पर मत आओ। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और जब वो सहरा की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो कातिल उसे भी मार देता है। सहरा किसी तरह से इस बेसमेंट से बाहर निकल जाती है और सड़क पर आ जाती है और वो लोगों से मदद मांगना शुरू करती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस आदमी का नाम रॉबर्ट होता है। वो सहरा से पूछता है कि क्या हुआ। सहरा उसको सब कुछ बता देती है और रॉबर्ट उसी के सामने पुलिस को कॉल करता है। वो कहता है कि हमें मदद की जरूरत है। वो सहरा का एड्रेस पुलिस को बताता है और सहरा को वापस बिल्डिंग में ले आता है। वो कहता है कि हमें नीचे इंतजार करना होगा। और जब रॉबर्ट और सहरा लिफ्ट के पास होते हैं तो वो कातिल भी वहाँ पर आ जाता है। वो सहरा को आवाज लगाता है और सहरा उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और रॉबर्ट से कहती है कि यही वो कातिल है।
लेकिन रॉबर्ट और ये कातिल दोनों मिले हुए हैं। दरअसल रॉबर्ट वही आदमी है जिसने इस कातिल को कॉल किया था और एक बार फिर से वो सैरा को पकड़कर ऊपर पेंट हाउस में ले आते हैं। रॉबर्ट सैरा से पूछता है कि हमें बता दो कि रैन ने हमारी चीज कहाँ पर रखी हुई है। सैरा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद वो कातिल जिसने रैन का कत्ल किया है वो सैरा को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और तभी उसे रॉबर्ट रोकता है। वो कहता है ये पिक्चर इस घर में बिल्कुल अजीब है। दरअसल दीवार पर एक बहुत बड़ी फोटो को फ्रेम करके लगाया होता है और ये फोटो खुद सैरा ने कभी खींची थी। रॉबर्ट कहता है कि इस फोटो को उतारो। वो उस फोटो को उतारते हैं और जब वो चाकू से उस फोटो को पूरी तरह से खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर हजारों डॉलर्स होते हैं। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। सैरा कहती है कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहते हैं कि अगर तुमने 1 घंटे से पहले किसी को भी कॉल किया या कुछ भी बताने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। और वो सारा पैसा बैग में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। सैरा दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और वो बहुत देर तक घर के अंदर ही बैठी रहती है। तभी वो अचानक से उठती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती वहाँ पर रॉबर्ट और वो कातिल आ जाते हैं। दरअसल वो घर के अंदर ही होते हैं और सैरा को वो एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। रॉबर्ट सैरा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम अंदर ही हैं। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी स्मेल आ गई थी। और इसके बाद उस सैरा के गले पर एक लॉकेट होता है जिस पर एक हीरा लगा होता है। वो कहते हैं कि ये हीरा तुम्हें किसने दिया। वो कहती कि रैन ने, वो हीरो का भी व्यापार करता था। रॉबर्ट कहता है कि उसने झूठ कहा, ये हीरा मेरा है और ऐसे 29 हीरे और हैं जिनकी कीमत $20 मिलियन है। रैन ने मुझे धोखा दिया और मियामी से वो सारे के सारे हीरे लेकर जो कि मेरे थे वो यहाँ पर आ गया और अब मुझे वो हीरे वापस चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब तुम मुझे बताओगे कि वो हीरे कहाँ पर है। सैरा कहती है कि मुझे नहीं पता। रॉबर्ट सैरा के घर पर जो बिल्ली होती है उसे पकड़ लेता है, उसे टेरेस के कोने पर ले जाता है। सैरा समझ जाती है कि वो बिल्ली को नीचे फेंकने वाला है। सैरा उससे कहती है कि ऐसा मत करना, वो एक मासूम जानवर है। वो कहता है कि मुझे मेरे हीरे दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। सैरा कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। रॉबर्ट को इस बात से गुस्सा आ जाता है और उसकी बिल्ली को ऊपर से नीचे फेंक देता है। इस बात से जो मर्डर होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और रॉबर्ट के बीच में और उसके बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर सैरा सीढ़ियों से ऊपर टॉप पर पहुंच जाती है क्योंकि उसे वहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही होती है और उसे पता है कि ये पुलिस का हेलीकॉप्टर है जो क्राइम को रोकने के लिए शहर में घूमता रहता है। वो हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाना शुरू कर देती है और हेलीकॉप्टर में जो पुलिस वाला होता है वो सैरा को देख लेता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके घर के बिल्कुल सामने वो हेलीकॉप्टर को हवा में रोक देता है। और इससे पहले कि वो सैरा तक पहुंचते रॉबर्ट वहां पर आकर सैरा के पीछे से गन लगा देता है और वो कहता है कि जैसा मैं कहूंगा वैसे करना। वो कहता है कि उन्हें हाथ हिलाओ और ये दोनों उन्हें हाथ हिलाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये दोनों उन्हें हाई कर रहे हैं। पुलिस वहाँ से चली जाती है और इससे पहले कि रॉबर्ट सैरा को नुकसान पहुंचाता, सैरा कहती है कि मुझे रैन के एक हिडन सेफ के बारे में पता है जो कि फर्श के नीचे है और वो उन दोनों को वो जगह बता देती है। और इसके बाद रॉबर्ट और उसका साथी जो कि कातिल है वो दोनों के दोनों उस सेफ को खोलने में जुट जाते हैं। और जब रॉबर्ट उस सेफ को खोल रहा होता है तो उसका साथी सैरा के पास जाता है। सैरा को एक बार फिर से बांध दिया गया है। सैरा उसे कहती तुम्हें क्या लगता है 20 मिलियन के हीरे मिलने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा? वो कभी भी 20 मिलियन के हीरो में 2 हिस्से नहीं चाहेगा, इसीलिए हीरे मिलते वो तुम्हें मार देगा। इसीलिए तुम्हें उसे मार देना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो कातिल कहता है कि तुम मेरा साथ कैसे दोगी? सैरा कहती है कि हर तरह से। दरअसल वो उसके दिमाग को घुमा रही होती है। कातिल वहाँ से चला जाता है। वही रॉबर्ट अब उस सेफ को खोल देता है और वो देखता है कि उसके अंदर हीरे नहीं होते बल्कि उसके अंदर ताश का, ईंट का यानी कि डायमंड का इक्का होता है। रैन ने यहाँ पर एक मैसेज छोड़ा होता है, इसका मतलब ये है कि आई एम द नंबर 1। रॉबर्ट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो सैरा को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है और बाहर सैरा की बहन और उसका हस्बैंड होता है। दरअसल आज न्यू ईयर की पार्टी है, इसीलिए उसने अपनी बहन को और उसके हस्बैंड को यहाँ पर इनवाइट किया होता है। उसकी बहन प्रेग्नेंट है और अब सैरा को दरवाजा खोलना होगा और वो नहीं चाहती कि उसकी बहन और उसकी बहन के हस्बैंड अंदर आए। सैरा रॉबर्ट को कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगी और वो दरवाजा खोलती है। सैरा की बहन और उसके हस्बैंड जब अंदर आ रहे होते हैं तो सैरा उनसे कहते हैं कि मेरे और रैन के बीच में झगड़ा हो रहा है, प्लीज तुम कल आ जाना। हालांकि सैरा के सिस्टर के जो हस्बैंड होते हैं वो रैन को आवाज लगाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। वो
सहरा से पूछते क्या उसने तुम पर हाथ उठाया। सहरा कहते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी सहरा की सिस्टर की तबीयत खराब हो जाती है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी सिस्टर के हस्बैंड बोलते कि हमें अंदर आने दो, लेकिन सहरा की सिस्टर कहती कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। और ये दोनों यहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं और सहरा दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ पर जो किलर होता है वो कहता है कि मैं कुछ ड्रिंक पीना चाहता हूँ। रॉबर्ट कहता है कि मेरे लिए भी स्कॉच बनाना, लेकिन उसमें बहुत सारी बर्फ डाल देना। और रॉबर्ट खुद सहरा को लेकर टेरेस पर चला जाता है। सहरा उसे बताती है कि एक रात को जब मेरी नींद खुली तो रेहान बेड पर नहीं था, और जब मैं टेरेस पर आई तो उसने मुझे कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाकर सो जाओ। और जब कुछ देर बाद रेहान वापस बेड पर आया तो उसके हाथों से स्मेल आ रही थी, शायद वो इन गमलों में कुछ छुपा रहा था। और अब रॉबर्ट को यकीन हो जाता है कि हो ना हो रेहान ने हीरो को गमलों के अंदर ही छुपाया है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे गमले हैं। वो गमलों से मिट्टी निकालना शुरू कर देता है, वो कुछ गमलों को तोड़ भी देता है और उसे कहीं ना कहीं शक है कि सहरा उससे झूठ बोल रही है। वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे गमले हैं, इन सब को चेक करने में सुबह हो जाएगी। वहीं अंदर कातिल जब स्कॉच में डालने के लिए बर्फ निकालता है तो उसे एक क्यूब के अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आता है, और जब वो उस क्यूब को पूरी तरह से पिघला देता है तो उसके अंदर से एक हीरा निकलता है। यानी कि रेहान ने सभी हीरो को इन क्यूब्स के अंदर छुपा रखा है। इसके बाद वो सारी क्यूब्स को पिघला देता है और अब उसके हाथों में $20 मिलियन के हीरे होते हैं। वो ये बात अपने साथी रॉबर्ट को नहीं बताता। रॉबर्ट अभी भी सहरा के साथ टेरेस पर होता है, उसे नहीं पता कि उसके साथी को हीरे मिल चुके हैं। और अब रॉबर्ट का साथी उसका ड्रिंक उसके पास लेकर आता है। उसके हाथ में पीछे चाकू होता है, क्योंकि वो अब रॉबर्ट को मारना चाहता है ताकि सारे हीरे उसके हो जाएं। लेकिन रॉबर्ट को उस पर शक हो जाता है। रॉबर्ट कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें आइस डालना, मेरी आइस कहाँ है? वो कहता है कि तुम्हारी आइस मेल्ट हो चुकी है। और वो उस पर चाकू से वार करने वाला होता है कि रॉबर्ट अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देता है और उसकी जेब से हीरे निकाल लेता है। और रॉबर्ट के पास अब उसके $20 मिलियन के हीरे हैं। हीरो को देखकर रॉबर्ट की आंखों में चमक आ जाती है। वो सहरा से कहता है कि काश तुम इन्हें देख पाती। और तभी सहरा पीछे से उस पर हमला कर देती है और वो उसे गिराकर दरवाजे के पास पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती, रॉबर्ट उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है। वो सहरा का गला दबाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें पता था ना कि हीरे कहाँ पर हैं। सहरा कहती कि भाड़ में जाओ। और इससे पहले कि वो सहरा का गला दबाकर उसे खत्म कर देता, यहाँ पर रॉबर्ट का साथी जिसे उसने गोली मारी थी वो चाकू लेकर उस पर हमला कर देता है। सहरा मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है और जब वो टेरेस की तरफ जा रही होती तो उसके पैर से गन टकराती है। वहीं पर हीरे भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अपने साथी को मार देता है और अब वो टेरेस की तरफ आता है। और जैसे वो टेरेस पर आता है सहरा उसके कदमों की आवाज सुनकर उसकी तरफ गोली चलाती है, लेकिन रॉबर्ट को गोली नहीं लगती और रॉबर्ट अब बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो जानता है कि अगर उसने आवाज की तो सहरा उसकी तरफ गोली चलाएगी। सहरा उससे बात करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मुझसे बात करो रॉबर्ट। लेकिन रॉबर्ट पूरी तरह से खामोश होता है। और तभी यहाँ पर न्यू ईयर के पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे सहरा पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे अफगानिस्तान का वो दिन भी याद आता है जब चारों तरफ गोलियां चल रही थी और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए उससे छिन गई थी। रॉबर्ट को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि पटाखों के शोर में वो उसके कदमों की आवाज नहीं सुन पाएगी, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन सहरा गोली चलाती है और गोली उसके हाथ में लगती है और वो एक बार फिर से खामोश हो जाता है। और अब सहरा के पास जो हीरे होते हैं वो साइड में लगती है और उसमें से एक हीरा निकाल कर नीचे फेंक देती है। वो कहती है रॉबर्ट बात करो, लेकिन वो अभी भी खामोश होता है। इसके बाद वो 2 हीरे एक साथ फेंक देती है। रॉबर्ट अब भी कुछ नहीं बोलता और अब सहरा कहती है कि क्या होगा अगर मैं सारे हीरे टेरेस से नीचे फेंक दूं। लेकिन इससे पहले कि वो सारे हीरे नीचे फेंकती, रॉबर्ट उसकी तरफ बढ़ता है। वो एक और गोली चलाती है और रॉबर्ट को एक और गोली लग जाती है। लेकिन अब रॉबर्ट एक हाथ से सहरा का गला और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है जिसमें हीरे होते हैं और उसे कहता है डोंट ड्रॉप देम। सहरा कहती नहीं, मैं इन्हें नहीं गिराऊंगी। और तभी वो उसे एक और गोली मारती है और वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। रॉबर्ट नीचे जाकर गिरता, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी उसके पास एक काली बिल्ली आती है। ये वही बिल्ली होती है जिसे रॉबर्ट ने ऊपर से नीचे फेंका था। दरअसल वो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन रॉबर्ट अब मर चुका है। यहाँ सहरा के पास जो हीरे होते हैं वो उन्हें पानी में वापस आइस क्यूब ब्लॉक के अंदर डालकर फ्रीजर के अंदर रख देती है। यानी कि अब सारे के सारे हीरे जिनकी कीमत $20 मिलियन है वो सहरा के हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।